जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। पुंछ में पकड़े गए जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 3 आतंकवादी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बाड़मेर में हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन। रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री ने हरक्यूलिस प्लेन से की हाईवे पर लैंडिंग। पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है एयर स्ट्रिप। एमपी में 4 अक्टूबर को राज्यसभा के चुनाव होंगे। थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 4 अक्टूबर को वोटिंग और काउंटिंग होगी। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बने। एमपी में किसी ठोस वजह से क्लास से गायब रहने वाले छात्रों को मिड टर्म या फिर एंड टर्म परीक्षाओं को देने से रोका जा सकता है। छात्रों के खिलाफ मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि मैनेट प्रबंधन अब सख्त हो गया है। प्रबंधन की ओर से छात्रों को चेतावनी जारी की गई है। भोपाल में अकादमिक रूप से कम 75% उपस्थिति जरूरी है और इस महीने शुरू हुए तीसरे सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस में केवल 30% छात्र ही मौजूद थे, जिसके बाद प्रबंधन ने छात्रों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी। एमपी में डेंगू सर उठा रहा है और इसे लेकर शिवराज सरकार सतर्क हो गई है। सीएम शिवराज सिंह ने आज शाम बैठक बुलाई। इसमें विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें मुख्यमंत्री डेंगू के हालात पर करेंगे चर्चा। राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे में डेंगू के 11 नए मामले मिले। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 151 तक जा पहुंची। उधर प्रदेश में बीते एक दिन में कोरोना के 16 मरीज मिले। इनमें सबसे अधिक मरीज जबलपुर में मिले हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने किसान आंदोलन को लेकर बोला कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस की रुचि अशांति, अराजकता फैलाने में कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी। किसानों से लगातार अपील कर रहे कृषि मंत्री। सीएम शिवराज सिंह आज मंत्रालय में मैराथन बैठकें लेंगे। इस दौरान सीएम प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ ही अलग अलग घोषणाओं की समीक्षा भी करेंगे। आज की बैठक में सीएम शिवराज सिंह अलग अलग घोषणाओं की रिपोर्ट देंगे। सीएम शिवराज सिंह धान उपार्जन में आ रही दिक्कतों पर और पीएम मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बात करेंगे। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर दौरे और रेत खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर भी बातचीत होगी। रायपुर में धान के उठाव को लेकर राइस मिलर्स पर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने 20 सितंबर तक चावल जमा करने की चेतावनी जारी कर दी। इसके बाद मिलर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। रायपुर में प्रशासन धान का उठाव नहीं किए जाने और एफसीआई में तय वक्त पर चावल जमा नहीं किए जाने से परेशान है। इसके बाद उसने मिलर्स को चेतावनी जारी की। एमपी में सरकार पीएफआई को बैन करने की तैयारी में है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सरकार कर रही बैन करने की तैयारी। इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश भर में फैला है पीएफआई का नेटवर्क। झारखंड और केरल में पहले से ही बैन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इंदौर में एशिया की स्मार्ट मंडी विकसित की जाएगी। कृषि उपज मंडी को बाईपास के पास कैलोड गांव की करीब 100 एकड़ जमीन में स्थानांतरित करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है और इसके लिए सीएम शिवराज सिंह ने मंडी का स्थानांतरण और निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। इंदौर में मल्हारगंज के पोलो ग्राउंड रोड से लगी हुई 12.875 हेक्टेयर सेना की जमीन को जिले के विकास कार्य और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए आवंटित किया जा सकता है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा करेंगे। एमपी के जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन को होल्ड किए जाने के विरोध में प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इससे प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में सभी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन होल्ड किए जाने के आदेश को भेदभाव वाला और द्वेषपूर्ण बताते हुए उसे वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। शिक्षा विभाग द्वारा निजी प्रैक्टिस पर होल्ड के चलते नाराज जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। भोपाल गैस त्रासदी पड़कर विधवा महिलाओं के खाते में आज पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाएगी। गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग महिलाओं के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर करेंगे। पिछले साल गैस त्रासदी की बरसी पर सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित विधवाओं की पेंशन योजना दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था और इस योजना के तहत 4558 कल्याणी महिलाओं के खाते में अप्रैल 2021 से हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है। एमपी में 8वीं से 12वीं के छात्रों को अगले सेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश के 53 एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।
राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एमओयू साइन हुआ है। इंदर सिंह ने बताया कि 8वीं और 9वीं के छात्रों को इसी सेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। वहीं 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के सिलेबस में अगले सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा जाएगा। देश भर में बीते 24 घंटे में 43,263 नए मरीज मिले, 40,567 मरीज हुए ठीक। इस दौरान 338 लोगों की मौत हुई है। केवल केरल में ही 30,196 नए मरीज मिले। देश भर में फिलहाल 3,93,614 मरीजों का चल रहा इलाज, 4,41,749 लोगों की मौत। देश में अब तक 71 करोड़ 65 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में प्रदेश के केवल 15 जिलों में कोरोना के 48 नए मामले मिले हैं। हालांकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस दौरान केवल 22 मरीज ही ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 390 जा पहुंची। कल कोरबा में 12 मरीज सामने आए और इसके बाद दुर्ग में 9, कांकेर में 6, रायपुर, बीजापुर और जशपुर में 3-3 मरीज मिले। साथ ही रायगढ़, जांजगीर में 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई है। एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5 करोड़ के पार जा पहुंचा। प्रदेश में कुल 5,69,857 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 73% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 17% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को प्रदेश में फिर से वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने सभी कलेक्टर और सीएमएचओ को निर्देश जारी किए। ग्वालियर में एक स्थायी और एक अस्थायी गौशाला होने के बाद भी गाय सड़कों पर भटकने को मजबूर है। बारिश के मौसम में गाय सड़कों पर बैठती हैं और इससे कई बार हादसे हो जाते हैं। इस पूरे मामले में ग्वालियर में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केवल भाषणों में गाय की बात करके वोट देती है। कमलनाथ सरकार ने हर गाँव में गौशाला खोलने की शुरुआत की थी, लेकिन हमारी सरकार चली गई। वहीं उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने बताया कि सरकार गोवंश के संवर्धन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर के अनुसार उनकी टीम लगातार आवारा गोवंश को गौशाला ले जाने का काम करेगी। एमपी के 13 जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही भोपाल में बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने सितंबर में अच्छी बारिश के आसार जाहिर किए। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, खरगोन, धार, बड़वानी, शाजापुर में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया। वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से एमपी में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर और सरगुजा संभाग में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जाहिर की। छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जाहिर किया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर और सरगुजा संभाग में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की। छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जाहिर किया। भिंड जिले के गोरमी में मात्र आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन की व्यवस्थाओं के पोल खोलकर रख दी। गोरमी में आधे घंटे की मामूली बारिश से नगर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। नगर के मुख्य सड़क थाना रोड पर ही घुटनों तक पानी जमा हो गया। भिंड जिले में बारिश होने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बारिश से नाले नालियों की समस्या खुलकर सामने आ गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के 2 महीने में शहर की ऐसी हालत हो जाती है। मुरैना जिले में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आया युवक हादसे का शिकार हो गया। युवक चंबल नदी में नहा रहा था, तभी नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। मुरैना मामले में युवक कैलारस से धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां पर घाट पर नहाते वक्त युवक के साथ हादसा हुआ। वहीं गोताखोरों की मदद से युवक को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निवाड़ी जिले के ओरछा में बेतवा नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। हालांकि युवक को वक्त रहते पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया। युवक यूपी के झांसी का रहने वाला बताया जा रहा है।
रतलाम में पीली मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने वाली महिलाएं इस बार भी परेशान हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी खरीदारों की संख्या बेहद कम है। इन महिलाओं का ये कहना है कि कोविड की वजह से पहले करीब 600 के आसपास प्रतिमाओं की बिक्री हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक 300 प्रतिमाएं भी नहीं बिकी। रतलाम की महिलाएं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पिछले 12 सालों से पीली मिट्टी की प्रतिमाएं बना रही हैं। महिलाओं का ये कहना है कि पीओपी के मुकाबले मिट्टी की प्रतिमा बनाना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन मूर्तियों को आकार देती आ रही हैं। एमपी में गणेश चतुर्थी को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार ये गाइडलाइन जारी की जा रही है कि इको फ्रेंडली गणेश पूजा मनाएं और मूर्तियों में पीओपी का इस्तेमाल न करें। ऐसे में राजधानी भोपाल में एक मूर्तिकार ने इस बार अनोखे तरीके से गणेश मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा से विधायक और शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भक्ति के रंग में नजर आए। हरदीप सिंह डंग बसई गांव में भजन मंडली के साथ भजन कीर्तन करते और मंजीरे बजाते हुए नजर आए। मंत्री जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बिलासपुर पुलिस ने जयराम नगर में सरपंच के घर हुई चोरी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 28 लाख की चोरी का 4 दिन के भीतर ही खुलासा करते हुए बेची गई ज्वेलरी और 19 लाख नकद बरामद कर ली। सरपंच अग्रवाल दंपति ने पारिवारिक कलह और कर्ज के बोझ से परेशान होकर चोरी की झूठी साजिश रची थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। आसपास के संदिग्धों आदतन बदमाशों के साथ ही घर के सदस्यों कामगारों के मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए गए। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि घटना के दिन ही उन्होंने रिश्तेदारों को करीब 19 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पूरी कहानी सामने आ गई। बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को जोरदार झटका लगा है। रायपुर के प्रिंटर शारदा ऑफसेट को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के निगम के आदेश को हाईकोर्ट ने अनुचित ठहराते हुए निरस्त कर दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता ऑफसेट के पक्ष में फैसला देते हुए कोर्ट ने सुनवाई के बिना ही ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को अनुचित ठहराया। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया। छतरपुर में बेखौफ बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, बदमाशों ने इस पर हमले का वीडियो भी बनाया। घटना लवकुश नगर के बूढ़ा तेराही की बताई जा रही है। कुछ बदमाशों ने युवक की गर्दन के पास चाकू से वार किया, उसे बुरी तरह मारपीट की। डिंडोरी में देर शाम पुलिस ने एक अज्ञात कार से जब्त की भारी मात्रा शराब। पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दमोह में नहीं रुक रहा बेलगाम वाहनों का कोहराम। देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने 5 जानवरों को उतारा मौत की घाट। इंदौर में 2 दिन से लगातार हुई हत्याओं के बाद एसपी और एडिशनल एसपी ने संभाला मोर्चा। देर रात ली गई करीब 200 लोगों की तलाश। एमपी में गुंडे बदमाशों के हौसलों का ये आलम है कि सरकारी दफ्तर भी सुरक्षित नहीं रह गए। दमोह में नगर पालिका दफ्तर में एक पूर्व पार्षद ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सारी करतूत दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। बजरिया वार्ड के पूर्व पार्षद कफील कुरैशी पीएम आवास और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लेकर नगर पालिका दफ्तर पहुंचे थे। आरोप है कि उसने अपने खिलाफ की गई शिकायतों को बंद करने का दबाव बनाया, लेकिन कर्मचारी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद करने से इंकार कर दिया। इंदौर के खजराना थाने में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे पर एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे पर गार्ड और पुजारियों से बदसलूकी करने का आरोप। उज्जैन में सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। देर रात एक होटल से लाखों का क्रिकेट सट्टा पकड़ा। सागर में हत्या के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर नागरिकों ने कैंडल मार्च निकालकर जाहिर किया विरोध। पूरा मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र का। एक तरफा प्यार में आरोपी रोहित राजपूत नाम के युवक ने कॉलेज की एक लड़की को बीच रोड पर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। मंडला में एक परिवार सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुआ। सामाजिक बहिष्कार परिवार का जुर्म इतना था कि उनके बेटे ने लव मैरिज कर लिया था। सामाजिक बहिष्कृत बिहारी लाल के बेटे ने दूसरे समाज की लड़की से शादी कर ली थी। डिंडोरी में बुजुर्ग दंपति में हुए विवाद में गई पत्नी की जान। झगड़े में पति ने सर पर दे मारी कांच की बोतल। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व विधान पार्षद त्रिलोचन सिंह की संदिग्ध मौत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज 13वां ब्रिक्स सम्मेलन। अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। काबुल में नॉर्वे के दूतावास में घुसे तालिबानी बच्चों की किताबें और फिल्म की सीडी तोड़ दी। तालिबान के अंतरिम सरकार पर मोहर के साथ चीन की एक और चाल। 2 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक का दिया आर्थिक पैकेज।
सत्ता में आते ही तालिबान के समावेशी दावों की निकली हवा। अब क्रिकेट और दूसरे खेलों में शिरकत नहीं कर पाएंगी अफगानी महिलाएं। महिलाओं को खेलों से दूर करने पर तालिबान सरकार की दलील। का स्पोर्ट्स के दौरान महिलाओं के जिस्म की होती है नुमाइश।